पहली बात तो मुसलमान डरता नहीं है जी बेशक, और वो शख्स डरता है अल्लाह से। उनका डर ये है कि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। और यहाँ पूरी टी उर्स कमेटी के चेयरमैन खुद यहाँ अरविंद केजरीवाल जी ने इन्हें निर्देश दिया है कि यहाँ इन्हें 24 घंटे रह के जायरीनों की खिदमत करनी है। ये सब लोग हमारे मेहमान हैं। नहीं निकलेंगे इस बार, पिछली बार कमाए थे उससे ज़्यादा ही आएंगे इस उससे बार। ज़्यादा ही आएंगे। मकसद है कि आने वाले टाइम में इस कैंप को ख़त्म कर दिया जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का 812वां उर्स मुबारक का आगाज होने वाला है। अजमेर शरीफ जाने वालों के लिए दिल्ली का बुराड़ी ग्राउंड ख्वाजा पिया के दीवानों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। हर साल की तरह इस साल भी देश के कोने कोने से लोग ख्वाजा पिया के उर्स मुबारक में शिरकत करने के लिए दिल्ली तशरीफ ला रहे हैं। दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के जानिब से ज़ायरीनों और अकीदतमंदों के लिए खास इंतजामात किए गए हैं। इन्हीं इंतजामों को जानने के लिए नूरानी खबरें की टीम पहुंची दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफशन सईद। नाजरीन, हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 812वां उर्स मुबारक जो है अब दहाने पर है। हम कह सकते हैं कि चांद दिखाई देने के साथ ही जो है उर्स मुबारक की रस्मों की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए ना सिर्फ हिंद से बल्कि दुनिया के कोने कोने से ख्वाजा पिया के दीवाने अजमेर शरीफ पहुंचते हैं ताकि वे उर्स मुबारक में शिरकत कर पाएँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली शरीफ के इस ग्राउंड में, जिसे बुराड़ी का ग्राउंड कहा जाता है। और यहाँ पर हर साल हम बात करें शीला दीक्षित के टाइम से ही लगातार यहाँ पर इस तरह के इंतज़ाम जो है दिल्ली सरकार की जानिब से की जाती है। तो क्या कुछ इंतज़ाम है, किस तरह की तरजीह जो है यहाँ आने वाले ज़ायरीनों को दी जा रही है, किस तरह से उनके आने को कंफर्टेबली जो है यहाँ पर तमाम सुविधाओं के साथ मुकर्रर किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि हम जो है दिल्ली सरकार जो है पूरे ये बात तक कही गई है स्टेज से कि दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जो ख्वाजा पिया के दीवानों के लिए इस तरह के इंतजाम करती है। तो हम इंतजामों पर मुकम्मल मालूमात लेंगे और साथ ही साथ दिल्ली सरकार के मंत्री और यहाँ के विधायक से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जिस तरह की खबरें थी बजट में कटौती और साथ ही साथ क्योंकि बहुत तरह की डेटिस के क्लेश जो बात की, जनवरी एक ऐसा दिन है जिससे लोग जो है कहीं ना कहीं खौफ में है, डर का माहौल है। तो क्या सब कुछ सही है, ये सब कुछ हम जानेंगे डिटेल में। आज की इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। 3 जनवरी से 24 जनवरी तक बुराड़ी के इस ग्राउंड में अजमेर कैंप लगाया गया है। बता दें कि अजमेर शरीफ में खिराज अकीदत पेश करने से पहले ज़ायरीन दिल्ली में आराम फरमा अल्लाह के वली की आस्ताना आलिया पर हाजिर होकर खिराज अकीदत पेश करते हैं। इसलिए लोग खास तौर पर दिल्ली में कुछ दिन ठहर कर दिल्ली में आराम फरमा अल्लाह के वलियों की मज़ार मुबारक पर हाजिरी लगाते हैं। आज बुराड़ी के इस कैंप में उर्स मुबारक की शुरुआत से पहले कैंप में आने वाले ज़ायरीनों के इस्तकबाल के लिए प्रोग्राम मुंतखब किया गया है। डॉक्टर अख्तर हुसैन ने प्रोग्राम में सदारत की। इस प्रोग्राम में फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर इमरान हुसैन, दिल्ली सरकार, विधायक पंकज कुमार और दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के चेयरमैन FI इस्माइली, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चेयरमैन काशिफ अली निज़ामी साहब और कमेटी के मेंबरान शामिल हुए। ख्वाजा पिया का 812वां उर्स मुबारक है, इस मुतालिक इस बार जो है दिल्ली सरकार की तरफ से क्या खास है ज़ायरीनों के लिए? देखिए, आपके सामने दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ उर्स का कैंप यहाँ लगाया हुआ है। यहाँ पे क्योंकि सर्दी का मौसम है, यहाँ गद्दों का, लिहाफों का बहुत माकूल इंतज़ाम है। यहाँ इनकी नमाज के लिए, ज़ायरीन की नमाज के लिए भी नमाज का कैंप बनाया गया है। लैट्रिन बाथरूम का माकूल इंतज़ाम है, मस्जिद बनाई गई है। और यहाँ पूरी टी उर्स कमेटी के चेयरमैन खुद यहाँ अरविंद केजरीवाल जी ने इन्हें निर्देश दिया है कि यहाँ इन्हें 24 घंटे रह के ज़ायरीनों की खिदमत करनी है। ये सब लोग हमारे मेहमान हैं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए। ख्वाजा साहब के ज़ायरीन हैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं, ये हमारे मेहमान हैं। इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना आए, ये जिम्मेदारी है हमारी। हर बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो है उर्स मुबारक पर खास चादर भिजवाते हैं, इस बार क्या कुछ प्रोग्राम है? नहीं, इंशाल्लाह इस बार भी जाएगी। इस बार भी जाएगी। तो क्या कुछ खास दुआएं जो है
ज़ायरीनों के जरिए आप करवाना चाहते हैं दिल्ली के लिए और दिल्ली सरकार के लिए? देखिए, हम तो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए दुआ कराना चाहते हैं। पूरी दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ हों और पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो मुल्क है ये एक गंगा जमनी तहजीब का गवारा है और इसीलिए हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है। हम तो यही दुआ कराएंगे हमारे देश की खूब तरक्की हो, हमारे देश में सब मिलजुल कर रहे हैं और हमारा देश खूब तरक्की करे और दुनिया में नंबर 1 बने। ख्वाजा साहब की दरगाह पे जो भी श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए यहाँ रहने का, खाने पीने का, सोने का इंतजाम करती है। किसी भी श्रद्धालु को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और मैं यही दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि भगवान ख्वाजा साहब जो है इनकी मनोकामनाओं को पूरी करें। लोग जो है सवाल कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि हर मर्तबा के मुकाबले इस मर्तबा जो है ये सारी प्रक्रिया कुछ धीमी मध्यम नजर आ रही है, इसमें क्या कुछ रहा है? नहीं, देखिए, जब भी आप कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो उसमें जो है ये प्रोसेस होता है, वैसे मुश्किलात पैदा होती हैं। इतने सारे लोग आ रहे हैं, 4 लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, मतलब उर्स के ज़ायरीन आते हैं। तो सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो बसेस की एंट्री की होती है। BS3 BS4 को रूल लगा हुआ था, पीछे ग्रैप लगा हुआ था, आप समझ सकते हैं। वो सब नियमात सरकार के हैं, उन नियम को पालन करना पड़ता है। फिर भी हमने इसमें जो उर्स की बसेस के लिए काफ़ी स्मूथ कराया है, सरकार से एग्जम्पशन लिया है। हमारे साथ जो है दिल्ली की केजरीवाल सरकार पूरी तरह से मुस्तैद खड़ी है और जितने भी इंतजाम हम करा सकते हैं हम सारे इंतजाम करा देंगे। लिहाफ और गद्दों के अलावा हम बात कर लें कुछ एक्स्ट्रा इंतजाम की, जैसे हम यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह देख रहे हैं, तो क्या इसमें कुछ खास इंतजाम चेयरमैन या फिर यहाँ की मिनजानिब किया जाता है? नहीं, हर तरह का इंतजाम किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगता है, मीना बाजार लगता है और ज़ायरीन के सहूलियत के लिए जितनी चीज़ें हम कर सकते हैं हम सब करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ज़ायरीन जब आते हैं तो वो मतलब आप समझिए कि वो कलियर शरीफ से, पानीपत से हमें फ़ोन करना शुरू कर देते हैं और जब यहाँ जाते हैं तो अजमेर तक वो फ़ोन करते रहते हैं। तो कुल मिला करके ये है कि आप समझिए बेहतरीन इंतज़ाम होता है और इंशाल्लाह और भी अगर कोई कमी बेशी रह गई तो इंशाल्लाह उसको अगले साल पूरे अच्छे से हम किसी तरह की कटौती कोई बात नहीं है, जैसे बजट में कटौती की बात की जाए? नहीं, ऐसा वो सरकार का मामला है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। मेरा नाम मारूफ रज़ा है और मैं एडिटर इन चीफ हूँ एक चैनल का और पिछले आप चैनल का नाम भी बता दीजिए। बता दूं, एडिटर इन चीफ हूँ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का और मैं पिछले 30 साल से चैनल में ही सक्रिय हूँ, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज़ और अलग-अलग। तो आप सहाफ़ी हैं तो इस मुतालिक बता दीजिए, आप अपना राय बताइए कि आपको क्या लगता है, न्यूट्रल है या फिर जिस तरह लोग बात कर रहे हैं कि इंतज़ामिया जो कुछ कमेटियाँ ने जो कुछ भी इंतज़ाम किया है इसमें कहीं ना कहीं कमी बेशी हुई है? कमी देखिए, इंतज़ामिया की तरफ से कोई कमी नहीं है। ये ज़रूर है कि पहले ज़ायरीन इससे ज़्यादा तादाद में आते थे, इस बार नहीं आ रहे क्योंकि आपको मालूम है कि 22 जनवरी को जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो उसको चलते भी लोगों ने जो है कहीं ना कहीं एहतियाती कदम रखे हैं, वो नहीं निकले हैं और कहीं ना कहीं बसों को भी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि बसें जो हैं वो जर्जर हालत में, पुरानी हालत में, और यहाँ पर क्यों उन बसों की एंट्री नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी इन्फॉर्मेशन FI इस्माइली साहब जो कि चेयरमैन उन तक पहुंचती है तो उनको छुड़वाने के लिए, एंट्री दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं और वो छोड़ी भी जाती हैं। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर ज़ायरीन की तादाद आधी है और जो इलाका है वो भी आधा अलॉट किया गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इंतज़ाम पुख्ता है, ज़बरदस्त है, सहूलियत बख्श है और जैसे जैसे ये दिन और बढ़ेंगे ज़ायरीन की तादाद बढ़ेगी और ज़ायरीन यहाँ से पुरसुकून अंदाज में अपने जो है इलाकों में पहुँच पाएंगे, ज़ियारत कर पाएंगे और जो तमन्नाएं, जो दुआएं लेके निकले हैं वो अपने घरों से, वो इंशाल्लाह ज़रूर। आपने 2 बातें कही, एक एहतियात की बात करी, एक राम मंदिर के उद्घाटन की बात करी, तो इससे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ख्वाजा पिया के दीवाने एहतियात बरत रहे हैं या फिर एक डर का माहौल है उसे ही आप जस्टिफाई करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो मुसलमान डरता नहीं है जी, बेशक, और वो सिर्फ डरता है अल्लाह से। उनका डर ये है कि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। मतलब मुसलमान सावधानी बरत रहा है कि माहौल ना बिगड़े, माहौल ना बिगड़े, क्योंकि कुछ लोग चाहेंगे कि माहौल बिगड़े और उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन मुसलमान क्योंकि सब्र वाला है, शुक्र वाला है और वो जानता है कि मेरा जो एम है वो ज़ियारत करना है, दंगा फसाद करना नहीं है। वो हमेशा शांति प्रिय रहा है, अमन पसंद रहा है और इसने हमेशा इस मुल्क में और पूरी दुनिया में अमन की बहार जो है वो बहाई है। तो यहाँ पर भी उसी के लिए चल रहा है। अब रास्तों में जाहिर सी बात है क्योंकि तारीख क्लैश कर रही है, 22 जनवरी भी है, 26 जनवरी भी है और यहाँ उर्स की भी तारीख है। लेकिन क्योंकि ये हमारा जो मुल्क है वो मजहबी एतबार से बहुत ही पुरसुकून माना गया है,
क्योंकि यहाँ गंगा जमनी तहजीब के लोग रहते हैं। कहा जाता है ना कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इस पूरे तर्ज अमल को लेकर के, इस बात को लेकर के ये ज़ायरीन निकले हैं, अमन का पैगाम लेकर के निकले हैं, अमन की दुआएं मांग करके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह सब कुछ पुरअमन होगा। चुका 812 उर्स मुबारक है, तो इस मर्तबा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर क्या कुछ खास इंतजाम किए जाएंगे? यहाँ दरगाह पे तो हमारे सारे इंतजाम है, क्योंकि उर्स बहुत बड़ा होता है। 812वां उर्स है, गरीब नवाज का, जो अजमेर जाता है। पहले दरगाह हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही में ज़ियारत होती है, उसके बाद अजमेर शरीफ जाते हैं लोग। और सबसे बढ़िया इंतज़ाम तो यहाँ इस्माइली भाई ने कैंप लगा के किया, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, जो चेयरमैन है उस कमेटी के, और उन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ाम दिया है। जो बसें आ रही हैं पूरे हिंदुस्तान से, बसें यहाँ आ रही हैं गांव-गांव से, हर जगह, हर शहर से। तो यहाँ इंतज़ाम बहुत बढ़िया, ठहरने की जगह बहुत अच्छी है, गद्दे बिछे हुए हैं, लिहाफ हैं, रज़ाइयाँ हैं, कैम है, बाथरूम है, डॉक्टर है, एम्बुलेंस है, सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोग आएँ, जितने दिन ठहरना है यहाँ ठहरे और अजमेर शरीफ जाए। उर्स के मुतालिक हम बात करें, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर रश जो है कौन सी तारीख पर सबसे ज़्यादा? ये अभी जैसे जैसे बसें आएंगी यहाँ कैंप के अंदर, वैसी रश बढ़ता रहेगा। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में ये चांद की पहली और 2 और 3 तारीख को होता है ज़्यादा रश। हम बात कर लेते हैं ख्वाजा पिया के दीवानों से, जो खास तौर पर दिल्ली की सरजमी पर पहुंचे हैं, गाड़ी के इस ग्राउंड में, और जानते हैं कि कैसी रही इनकी ये सुविधाएं, यहाँ ना उनका कैसा रहा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप जो है उर्स मुबारक में शिरकत करने जा रहे हैं। आपका नाम? सैयद अली। सैयद अली, कहाँ से है? जिला बहरेच। बहरेच यानी यूपी से हैं आप। तो क्या यहाँ आए इस कैंप में सुविधाएं? मालूम हुआ यहाँ पर बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन, कोई तकलीफ नहीं हुई उनको, कोई तकलीफ नहीं हुई है, किसी तरह का खौफ, किसी तरह कोई डर नहीं? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बात बहुत आराम है जी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ दिल्ली से ही है जी, यही का बाशिंदा हूँ। यहाँ तो आप तो हमेशा से आते रहे होंगे इस ग्राउंड में और यहाँ के इंतजाम को भी जानते हैं? हम लोगों का यहाँ लंगर चलता है मुस्लिम विकास वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, काफी बड़ा लंगर है, 6 दिन तक चलता है। आपका लंगर कब से कब तक? ये 10 से 16 तक है। 10 से 16 तक है। तो आप कितने सालों से लगातार यहाँ लंगर लगा रहे हैं? ये 16वां साल है। अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा, दिल्ली सरकार की तरफ से देख रेख है, बहुत अच्छा। हमने देखा इंस्ट्रक्शन के अलावा जो है यहाँ पर क्या कुछ दिया जाता है? तो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और ये हम सुविधाएं कुछ देख रहे हैं, इनके अलावा सुविधा है, काफी अच्छी सुविधा है, लैट्रिन बाथरूम सब चीज की सुविधा है, और पुलिस की सहायता है चारों तरफ से, दवाओं का है हिसाब किताब, डेयरी वगैरह सब है। मेडिकल इमरजेंसी हो इसकी भी जो है, हम तो दिल्ली लोकल से ही हैं, यहाँ पे अच्छी सुविधा रहती है। कई बार से हम भी आ रहे हैं, यहाँ पे उठने बैठने की, पानी की, वजू खाने की, मस्जिद की सभी सुविधा अच्छी देते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है ख्वाजा पिया के दीवाने भारी तादाद में अजमेर शरीफ पहुंचेंगे, या फिर जो डेट्स के क्लेश बढ़ने, क्योंकि जनवरी का महीना जो है 26 जनवरी भी है और ख्वाजा पिया का उर्स मुबारक भी है, और 22 जनवरी की तारीख, आप समझ गए किसके बारे में बात कर रही हूँ, वो भी है। तो क्या लगता है मुसलमान निकलेंगे या फिर एहतियात बरतते हुए घर में रहेंगे? नहीं निकलेंगे इस बार, पिछली बार कम आए थे उससे ज़्यादा ही आएंगे इस बार। ज़्यादा ही आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से? हम एक वोट देने के मालिक नहीं है, बिहार से आए हुआ है। केजरीवाल की जो सारी व्यवस्था है बहुत, इससे हम खुश हैं। अजमेर जाने वाले की जो व्यवस्था करके रखी है, इससे हम बहुत, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आप दिल्ली के वोटर्स नहीं है, बावजूद इसके दिल्ली सरकार जो है आपके लिए इंतजाम करी, जिसे देखकर बहुत खुश है। बहुत खुश हैं जी। बस तो यही आप सुन सकते हैं किस तरह से यहाँ के लोग जो है यहाँ की सुविधाओं से पूरी तरह से मुतमईन है। दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के मेंबर ने अजमेर कैंप में आ रही दिक्कतों और खामियों को उजागर करते हुए बताया कि किस तरह से इस मर्तबा अधिकारियों ने अजमेर कैंप में जमकर कटौती करने का मन बनाया, लेकिन कमेटी के मेंबर और दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों के इंटरफेयर के बाद उर्स कैंप में तमाम तर जरूरतों को पूरा कराने की कवायद की गई और अभी भी कमी पेश आ रही है, जिसे जल्द तक पूरा कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए, इंतज़ाम तो तकरीबन जो पहले हुआ करता था लगभग 10-15% छोड़ के सारा हो गया है, लेकिन अब की कठिनाइयाँ बहुत आई हैं। किस तरह की कठिनाइयाँ? कठिनाइयाँ यही आई कि जो अधिकारी लेवल पे हमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं, और जो चीज़ हर बार यहाँ पे मुहैया कराई जाती थी अधिकारियों द्वारा, और जो टेंडर में जो चीज़ें आती थी वो इस बार नहीं आई हैं। बहुत कटौती करी है। जी जी। और उसके बाद भी टेंडर बहुत लेट छोड़ा गया है, टेंडर भी फॉल्टी टेंडर है, और इसी वजह से दिक्कत आई है।
दिक्कत आप देख रहे होंगे अभी तक ज़ायरीन के लिए चूल्हा जो कम्युनिटी किचन, हर बार जो है किचन वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, इस पर नहीं है हमने। हाँ अभी तक नहीं, हमें आश्वासन डीएम सर और एसडीएम अभी तक देते चले आए हैं, बट अभी चालू नहीं हुआ है। यहाँ पे देखा होगा आपने, नहीं, उसकी वजह से जगह जगह लोग बसों के पास या कम्युनिटी किचन में या अदर जगह चूल्हे जला के वो बेचारे अपने खाना तो बनाएंगे, जाहिर बात है सर्दी इतनी है कहाँ जाएंगे, और अगर कल को कोई हादसा हो जाता है तो बड़ी इस बात की दिक्कत है। उनको सोचना चाहिए अधिकारी, इस चीज़ को तो बहुत पहले करा देना चाहिए था। सेफ्टी पर्पस हमने 3 तारीख को इसको कैंप को कंप्लीट मांगा था कागजों में, 3 से बढ़ाकर फिर 5 कर दिया गया 5 जनवरी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हम लोग लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी भी 10-15% खामियां रह गई हैं। तो आपको क्या लगता है जिस तरह की कमियां पेश आई है सरकार की तरफ से, वो क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या कुछ है? देखिए अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि सरकार की तरफ से आई हैं, क्योंकि हमें जो परेशान किया, जो दिक्कतें आई हैं वो अधिकारी लेवल पे ज़्यादा आई हैं। और इसी संदर्भ में जब हमने ऊपर अपनी मिनिस्ट्री लेवल तक दिल्ली सरकार तक बात पहुँचाई तो वहाँ से 2 डेलीगेशन आए हैं, और दिल्ली सरकार की तरफ से संजीव झा जी आए, हमारे पड़ोसी विधायक हैं, और आदिल अहमद खान साहब आए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश सचिव इमरान हुसैन साहब आए हैं, तो उन्होंने हमारी बात को आगे उन्होंने भी रखा जाके, तो कुछ परेशानियों का हल निकला। एमएलए और मिनिस्टर्स ने जब इसमें इंटरफेयर किया तब जाकर के इस तरह की जाके हाँ बहुत सारी परेशानियां हम दोनों, तो इतना हो रहा था कि जो जहाँ पर 6000 रज़ाई गद्दे चाहिए होते तो हमें 600 रज़ाई गद्दे दिए जा रहे थे, जहाँ 2 से 2500 LED लाइट लगने चाहिए थी, वहाँ ओनली सिर्फ 100 लाइट दी जा रही थी। ये कैसे कैंप चलता? तो इन्हीं की कोशिशों की, आज दिल्ली सरकार के लोगों की वजह से ही, उनकी कोशिशों से ही ये आज ये तकरीबन अपने मुकम्मल इख्तिताम पर पहुंचा है। 15% 10% की कमी है। अपने तौर पे जहाँ तक देख रहा हूँ, ये जो कैंप लग रहा है इस साल, इसमें बहुत कमी है। कमियों को एक बार विस्तार से बताइएगा। इसमें लोग उजागर नहीं कर रहे हैं, लोग हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि जो भी है मुतमईन है, ठीक है। हम तो बेबाक बोलने वाले हैं। जिस तरह से ये टेंडर दिया गया है, ये बिल्कुल फॉल्टी टेंडर है। इसी बेस पर इसका मकसद है कि आने वाले टाइम में इस कैंप को ख़त्म कर दिया जाए। मकसद ये है। और यहाँ तक के अधिकारी न सुनने को राजी है, न कुछ इसमें प्रावधान करने को राजी है, न कुछ प्रोवाइड करने को राजी है। बस सिर्फ फ़ोन घुमाते रहो, फ़ोन पे कुछ नहीं है। जहाँ भी कुछ दिक्कत आती है तो बतौर मेंबर हम जाकर के बॉर्डर पर जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस को समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, तब ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे साथ देते हैं। गाड़ी आ रहे थे, अगर गाड़ी नहीं आती तो ऐसे भी कैंप फैलता है। हम बकार भाई सब जो मेंबर है, इनका बहुत बड़ा एफर्ट है। हमने बात की यहाँ के चेयरमैन, मंत्री और साथ ही साथ यहाँ के विधायक से कि किस तरह से ख्वाजा पिया के दीवानों के लिए तमाम तरह के इंतज़ाम जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों से भी बात की जो यहाँ पर जिस तरह के इंतज़ाम किए जा रहे हैं उससे मुतमईन दिखाई दिए। और साथ ही साथ जो बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं ख्वाजा पिया के दीवाने सावधानी बरतेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम निकले, इस पर लोगों की राय है कि ख्वाजा पिया के दीवाने हर हाल में जो है ख्वाजा के दरबार में हिंदलवली के आस्थाने पर खिराज़े अकीदत पेश करने जरूर पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जुल्फिकार अली के साथ गुलफशान सारी, दिल्ली।